ड्रामा के स्टार्ट में हम जोजो की आंट को देखते हैं जो भागते हुए आती है, कहती है तुम्हारे लिए एक ग्रेट न्यूज है। पता है तुम्हारे हस्बैंड ने जो है एग्जाम पास कर लिया है और वो स्कॉलर बन गए हैं, फाइनली वो तुम्हारे पास आ रहे हैं। कहती है कि क्या मेरे हस्बैंड ने एग्जाम पास कर लिया, ओ मेरा मिल्क टी मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर वो याद करती है कि कैसे वो अपनी मिल्क टी पीते हुए जा रही थी और अचानक से सामने से एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। कहती है कि क्यों ऐसा किया मेरे साथ, मेरी मिल्क टी तब भी आती रह गई, कम से कम पीने के बाद ही मार देते। आँख खुलती है तो वो आ चुकी होती है एंशिएंट एरा में ही। मैं यहाँ पर कैसे आ गई, और वो भी एक गरीब के घर में पैदा हुई थी। वहाँ पर वो अच्छे से रह रही थी, तभी सामने से एक डाइंग स्कॉलर मीन्स मरते हुई अवस्था में मिलते हैं। कहती हो ये तो मरने वाला है, कहती उठो ना उठो ना। अभी जब वो पूरी तरीके से स्कॉलर को सही कर देते हैं तो स्कॉलर वादा करते हैं उससे शादी करने का और हमेशा साथ में रहने का, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वो यहाँ पर शादी करे। वो तो बस मॉडर्न एरा जाना चाहती थी। कहती प्लीज 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 देखो मैं तुमसे शादी वगैरह नहीं कर सकती, लेकिन स्कॉलर बार बार कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्ही से शादी करनी है। तभी वहां पर सिस्टम आ जाता है, पता चलता है कि स्कॉलर का नाम जी यानली होता है और वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल स्कॉलर बनेंगे, तुम्हें इनसे शादी करनी पड़ेगी। शादी करने के बाद अगर ये तुम्हें डाइवोर्स दे देते हैं तो अब तुम मॉडर्न एरा जा सकती हो। कहती ये क्या बकवास लगा रखी है सिस्टम तुमने मेरे सामने, मैं ऐसे तो शादी नहीं कर सकती ना किसी से, हो प्लीज मुझे मेरे वर्ड वापस जाना है। बेचारी शादी कर लेती है और वहां पर स्कॉलर कहते हैं कि रुई तुम खुश तो हो ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। हम प्रेजेंट में देखते कहती क्या क्या सच में मेरा मिल्क टी मुझे वापस मिल जाएगा, और खुद पे से चिल्लाने लगती है। आंट कहती है कि चलो ना अब यहाँ पर खड़ी मत रहो, तुम्हारे हस्बैंड बस आने ही वाले होंगे। कहती जाकर पहले तैयार तो हो जाऊं। भाग कर जाने लगती तो आंट कहती उधर किचन है। कहती ओ मैं तो खुशी के मारे रास्ता ही भूल गई, आखिर मुझे अपना काम सही से करना है, डाइवोर्स के लिए पूरी तैयारी करनी है। आंट कहती पागल हो गई है क्या, अभी मिरर के सामने बैठी होती है। कहती उफ मैं क्या ही बताऊँ, आ तो गई हूँ लेकिन मेरी जैसी ब्यूटी क्वीन मिलना इतना भी आसान नहीं है। हाँ अब क्या बताऊँ, जी यानली की रेपुटेशन ऐसे डाउन नहीं कर सकती, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जी यानली ही मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दे। इसकी वजह से मुझे पब्लिक में ही शो करना पड़ेगा, उसके बाद तो मुझे डाइवोर्स मिल जाएगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहती ये चलो चलते हैं। इधर हम देखते हैं यानली पूरे आराम से आ रहा होता है और अचानक से वो इतने तेज से कूदती कि नीचे गिर जाती। कहती है अरे क्या हो गया, मैं नीचे गिर गई, इतनी एम्बेरसमेंट मुझे महसूस हो रही है। जी यानली हाथ देता है कहता है माय डियर वाइफ उठ भी जाओ, ऐसे यहाँ पर लेटी क्यों हो। पर अभी रुई भूल चुकी थी जो है स्कॉलर को देखने के बाद अपना मकसद। सब लोग कहते हैं ये दोनों कितने अच्छे लग रहे, कहती उफ कितने हैंडसम है ये। फिर सोचती अरे नहीं मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, असल मकसद सिर्फ यहाँ से जाना है, डाइवोर्स लेना है। कहती हस्बैंड आप वापस आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते क्यों इतने दिनों में तुमने क्या किया। वो उसके बाल को सही कर रहा होता है। कहती ये मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहा है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके फेवरेट केक्स भी लेकर आया हुआ होता है। कहती हाँ बहुत अच्छा हस्बैंड, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। मन में सोचती है अच्छा माय फुट, मुझे तो बस यहाँ से जाना है, तुमसे प्यार तो मुझे है ही नहीं। यहाँ पर जियानली कहता है क्या हुआ, तुम इतना दुखी क्यों नजर आ रही हो। कहती नहीं हस्बैंड मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। घर चलते हैं। पीछे से कह रही होती है कि मैं क्या करूँ, आखिर मैं यहाँ से निकलूं कैसे, ये इतना मेरे साथ प्यार से बिहेव कर रहा है तो मैं इसे डाइवोर्स की बात कैसे करूं। अभी मैजिस्ट्रेट द्वारा उसे बहुत बड़ा घर दिया गया था। यहाँ पर स्कॉलर कहते क्या हुआ वाइफ, तुम्हें घर अच्छा नहीं लगा क्या। कहती फिर हाथ पकड़ लेती। कहती एम्परर ने गिफ्ट किया है, आखिर अच्छा क्यों नहीं होगा। आपको नहीं लगता है कि आपको अब नोबल टाइटल मिल चुका है, आपको एक ऐसी वाइफ ढूंढनी चाहिए जो आपके काबिल हो, आपके लायक हो। मैं एक गरीब की बेटी हूँ, मैं आपके बगल बैठूंगी तो लोग गॉसिप करेंगे कि एक पुअर लड़की से जो है स्कॉलर ने शादी कर ली है, आपके लिए अच्छा नहीं है ना हस्बैंड। देख रही होती है। कहती है मुझे तलाक दे दो, बस मुझे तलाक दे दो। यहाँ पर स्कॉलर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी वाइफ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, आखिर तुमने मेरे लिए 3 साल अकेले गुजारे हैं। भाई मैं इन सब चीजों को कैसे भूल सकता हूँ, तुमने मेरी जान भी तो बचाई थी। कहती हटो यहाँ से। फिर तुरंत हाथ अपना पीछे कर लेती। कहती हाँ मैं इसीलिए तो चाहती हूँ कि आप ना इस प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगी, कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगी, बस आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने मकसद पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि अच्छा मकसद कौन सा मकसद हो मुझे बताओगी। कहती उफ मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुरंत ही रुई कहती है मैंने सुना है कि जो चीफ मिनिस्टर है उनकी बेटी है मिस लिन, वो बहुत ही अच्छी है, उनको कढ़ाई बुनाई सिलाई सब कुछ आता है और वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आप एक फिनिक्स मैन है। क्या कहते हैं फिनिक्स मैन क्या होता है। कहती परफेक्ट इंसान। वहां पर उसका गाल पकड़ लेती है। तो इस पर स्कॉलर कहते हैं तुम करने की कोशिश क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो क्या जो ऐसे बिहेव कर रही हो।
कहती अच्छा तो तुम कहने की कोशिश कर रही हो कि टॉप स्कॉलर की बेटी के साथ मैं वेडिंग नाइट मनाऊँ, उसके साथ शादी कर लूँ? कहती यस, मैंने यही कहा, तुम मेरे हस्बैंड कितने स्मार्ट हो, कितने अच्छे हो, वैसे भी मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपको खुश देखकर मैं खुश हो जाऊँगी। मन में सोचती बस डाइवोर्स किसी तरह दे दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इतनी देर में स्कॉलर उसको अपनी बाहों में उठा लेते हैं, कहती है अरे छोड़ दो मुझे। मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। कहती प्लीज़, प्लीज़ अपने कपड़े मत खोलो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं क्यों? क्या हुआ? कहती मेरा मूड नहीं है। स्कॉलर कहते हैं मूड तो मैं तुम्हारा बना दूँगा, और उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं। कहती ये क्या हो गया? मैं डिवोर्स लेने की कोशिश कर रही हूँ और ये मुझे साथ वक़्त बिताने की कोशिश कर रहा है। अब जब स्कॉलर उसके इतने पास होते हैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। सुबह होती है, कहती कौन कहता है स्कॉलर इतने नाजुक होते हैं, इसने मेरी तो कमर ही तोड़ कर रख दी और अभी भी दर्द हो रही है। स्कॉलर कहते चलो बादाम खा लो। कहती ही ज़रूर खा लूँगी, के पहले आप खा लो ना, आपके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। खिलाती है, कहती है क्या करूँ मैं? इतनी देर में वहाँ पर चुनटाव आती है, कहती है कि पता है आपने जिस लड़के को ढूँढने के लिए कहा था ना, उसे मैंने ढूँढ लिया। सारे बादाम उठा के चिंटाओ के मुँह में डाल देती है। कहती है हस्बैंड मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी, आपकी सुनने वाली बात नहीं है, टेस्टी है ना? बादाम टेस्टी है ना? उसको किनारे लेकर जाती है, कहती है अब बताओ आखिर हुआ क्या? चिंटाओ बताती है कि मिस लिन के बारे में आपने जो पता करने को कहा था ना, मैंने पता किया। जो अपनी लॉर्ड है ना, ये हर जगह लड़कियों में फेमस है। इन्हें बहुत हैंडसम लोग मानते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर है वो जो अपनी बेटी के लिए यहाँ पर जी यानली को ही पसंद कर रहे। कहती मुझे पता था कि इतना मेरा हस्बैंड टैलेंटेड है, इतना हैंडसम है, आखिर कोई लड़की इससे दूर कैसे रह सकती है? मुझे जल्द से जल्द इसका इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। इतनी देर में पता चलता है कि मिस लिन वहाँ पर आ गई। कहती क्या यहाँ पर सीसीटीवी लगा है क्या, या वो मेरी बातें सुन रही है जो तुरंत ही यहाँ पर आ गई? जी अनली कहता मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, तब तक तुम गेस्ट को अटेंड करो। कहती ठीक है हस्बैंड परफेक्ट, मैं ज़रूर ही उसे तुम्हारे लिए सिलेक्ट करूँगी, और डांस करते-करते जा रही होती है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद फाइनली मिस लिन सामने से आ रही होती है। कहती वाह! क्या शक्ल है, क्या बॉडी है, और बॉडी में कर्व भी है। मैं क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी लड़की को भला जी हान ली कैसे मना कर सकता है? कहती है मिस जी बताइए आप क्या कर रही हैं? कहती है आप इतनी सुंदर है ना कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। आपको देखकर बस मन कर रहा है बस देखती ही जाऊँ, देखती ही जाऊँ। कहती है लेकिन आपके हस्बैंड कहाँ है? मैं उनको कुछ देने आई हूँ। कहती है हस्बैंड से बाद में मिल लेना। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कहती बताओ ना क्या बताना है? कहती मेरा हस्बैंड ना बहुत ही हैंडसम है मिस लिन, पता है दिल से मैं बता रही हूँ। मैं यहाँ पर बस रह रही हूँ, लेकिन मर-मर के जी रही हूँ। मेरा हस्बैंड दिन-रात पढ़ाई किया करता है, अपना काम किया करता है, मुझसे बात करने का भी टाइम नहीं है। आँखों में झूठे आँसू लगाकर कहती पता है, मैं तो इससे अच्छा बिना हस्बैंड के ही रह लूँ। मिस लिन कहती है कि आप खुश नहीं हैं क्या अपनी मैरिज लाइफ में? कहती बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कहती कौन खुश रहेगा ऐसी मैरिज में? तुम ही बताओ, लॉर्ड जी तो मेरे काबिल ही नहीं है। हाँ, शायद मैं उनके काबिल नहीं। मुझे मिल्क टी बहुत याद आ रही। कहती कौन सी मिल्क टी, कैसी मिल्क टी? कहती कुछ नहीं, बस आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड के लिए आप परफेक्ट रहेंगी। आपकी एंगेजमेंट तो नहीं हुई है ना? कहती नहीं मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। अब तो बहुत ही ज़्यादा रूही खुश हो जाती है कि फाइनली मुझे लड़की मिल गई अपने हस्बैंड के लिए। कहती है बुरा मत मानना, क्या मैं अपने हस्बैंड और आपकी मैच मेकिंग करा दूँ? फिर में जी हान लिया जाता है। कहता है कौन मैच मेकिंग करा रहा है मुझे बताओ? कहती हस्बैंड मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। देखो ना मिस लिन कितनी अच्छी है, आपको ऐसी ही लड़की सूट करेगी, आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हान ली कहता है कि जी माफ़ करिएगा मिस लिन, मेरी वाइफ़ थोड़ा-सा चुलबुली टाइप है ना, इसी वज़ह से ऐसी बातें कर रही है। वैसे मैं अपनी वाइफ़ को बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे फादर ने आपको अपने पास बुलाया था, मैं और कांग्रेचुलेशन भी बोलने आई थी। मैं पोएम भी लिखती हूँ। जो पोएम लिखी होती है ना उसके सामने आ जाती है। रूही कहती है देखो ना मिस लिन कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, आपके सामने इन्होंने एक पोएम भी लिखी है। देखो ना कितनी अच्छी पोएम है। उसकी पोएम देख कर रूही कहती है वाह! एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत ही अच्छी है। वो इशारा कर रही होती है कि बोलो। मिस लिन कहती हैं कि मुझे तो मैजेस्टी की तरफ से भी कई बार तोहफ़ा मिल चुका है। कहती वाह, वाह! दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ लो, जल्दी पकड़ लो। जल्दी पकड़ो ना, मैं अरेंजमेंट कर रही हूँ और मुझे कुछ काम भी है। ये उसका इस तरह हाथ पकड़ना स्कॉलर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अब मिस लिन ना यहाँ पर जानबूझकर जो है रूही का मज़ाक उड़ाने लगती है कि ओह! माफ़ करना, तुम तो गरीब के घर से आए हो ना, तुम्हें तो पढ़ना-लिखना कुछ भी नहीं आ रहा होता है। मन में सोचती हाँ, बदतमीज़ कहीं की, मैंने तो तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम तो मेरा ही मज़ाक उड़ाने लगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी बर्दाश्त कर लूँगी, आखिर मुझे इस बर्थडे से जाना जो है। तुम दोनों आपस में बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहती है कि हाँ ठीक है।
जी, हाँ, ले उसे रोक लेता है कि मेरी वाइफ़ यहाँ से नहीं जाएगी। कहती इस तरह बकवास मत करो, हम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है और प्यार इस लड़की के सामने तो बिल्कुल मत दिखाओ। कहते हैं कि आप यहाँ से जा सकती हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना चाहिए। मिस लिन कहती है कि क्या मतलब? फिर से जी यानली बोलता है कि जाओ यहाँ से क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। मिस लिन कहती है ठीक है, मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज़ कहना चाहती थी। मेरे फादर का बर्थडे बैंक्वेट है, आपको वहाँ पर इनवाइट किया गया है, ज़रूर आना। वो हाथ में ले लेती है और जैसे ही रुई खोल देखते ही जान जाती है कि इसमें सिर्फ मेरे हस्बैंड का नाम है। मुझे पता है कि तुम कितना अच्छा खेल खेल सकती हो। कहती वाह मिस लिन, आप तो कमाल है। इधर हम जी यानली को देखते हैं जो कैरिज में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर किसी को बुलाया गया था जिसे बांध कर रखा गया था। कहता है कि तुम्हें पता है मैं प्राइम मिनिस्टर का खास आदमी हूँ, अगर तुमने मुझे टच भी किया ना तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। कहते हैं मेरी शक्ल देख लो और जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। पता चलता है कि वो जी फैमिली का वारिस है। कहते हैं अरे तुम बच गए थे क्या जिंदा? कहता है हाँ बच गया था। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर जी यानली उसका गला काट कर फेंक देता है। कहता है मेरी लेडी इंतजार कर रही होगी, मुझे अपनी लेडी के पास जाना है। इधर हम देखते हैं रूही को। कहती वाह मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर हैं ही नहीं, इसी वजह से मैं डांस करूंगी, घूमूंगी, देखूंगी कि यहाँ पर क्या रखा है। एक बॉक्स रखा होता है जो लॉक्ड होता है। कहती वाह मुझे लगता है इसमें डाइवोर्स पेपर होगा, आखिर मैं इसी की खोज में थी। जी यानलिन को कितना अच्छा अच्छा पता है, मैं इसे ले लूंगी। जैसे ही उठाती है उसको तब तक वहां पर जी हाँ, ले आ जाता है। कहते यहाँ पर क्या कर रही थी? कहती वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी ना हनी, काफ़ी देर हो गई है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप आए ही नहीं थे, कहाँ थे? कहता है मैं किसी को मारने गया था। कहती क्या? मारने गए थे? लेकिन तुम इस तरह का मज़ाक बहुत अच्छा कर लेते हो। कहते नहीं रुई, मैं कभी भी तुमसे मज़ाक नहीं कर सकता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। कहती ठीक है, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। कहते कहाँ जा रही हो? बताओ ना, बैंक्वेट में नहीं चलना है क्या? कहती है अरे बैंक्वेट में कहाँ जाऊँगी, आपको अकेले बुलाया गया था। मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, वैसे भी मैं जाऊँगी तो आपका और मिस लिन का कैसे काम चलेगा? कहते ठीक है, मुझे अच्छे से पता चल गया है, आपको ना बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी नज़रों में ऊपर उठना है। कहते हैं रुई, ये बताओ तुम्हें पढ़ना आता है क्या? कहती क्या पढ़ना? नहीं, मुझे पढ़ना कहाँ आता है, मैं तो गरीब की बेटी हूँ, कभी स्कूल नहीं गई, कभी कोई शब्द नहीं देखा, तो मुझे पढ़ना कैसे आएगा? मुझे पता है आप मिस लिन से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ ना इसी वज़ह से। कहती ये क्या कह रही हो तुम? कहती कुछ नहीं। मन में सोचती है कि बस आज पकड़ते-पकड़ते बची, वरना ये तो मेरी जान ही ले लेता। इधर हम देखते हैं कि सो रही होती है और पूरे टाइम बोल रही होती है डाइवोर्स दे दो, मुझे डाइवोर्स दे दो, कोई तो डाइवोर्स दे दो, मुझे मेरी जेली चाहिए, मुझे मेरी मिल्क टी चाहिए, मुझे मेरा मिल्क चाहिए। जाते ही स्कॉलर कहते हैं रूही उठ भी जाओ ना, इस क्या कर रहे हो? कहती नहीं मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं है, प्लीज मुझे सोने दो। कहते हैं क्यों, बर्थडे बैंक्वेट में नहीं जाना है क्या? आँख खोलती है। कहती मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी और मेरा वहाँ पर कोई काम नहीं है। कहते चलना पड़ेगा मेरे साथ। कहती ओह हस्बैंड मुझे तो सोना है। हाथ पकड़ लेते हैं। कहते अगर नहीं गई ना तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा। कहती प्लीज़ मुझे मत ले जाओ, मुझे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ सोना है। लेकिन बेचारे को ज़बरदस्ती ही वहाँ पर स्कॉलर लेकर जाते हैं। कहते चलो आओ मेरा हाथ पकड़ लो। इस तरह हाथ देता हुआ देखकर अब तो वहां पर रूही की सांसें बहुत तेजी से बढ़ जाती है। कहती मैं क्या करूँ, इसके प्यार में भी तो नहीं पड़ सकती। हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रही होती है और वहां पर मिसलिन खड़ी होती है। पीछे से रूही कहती हाय। कहती लेडी जी आप यहाँ पर आई हैं क्या? कहती हाँ मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा फन करूँ। कहती ठीक है चलो ना, मैं तुम्हें कोर्टयार्ड लेकर चलती हूँ और वहां पर जो है बहुत अच्छा साउंड और जितार वगैरह बजाया जा रहा है। कहती हाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकर चलो। जी अनली उसका हाथ पकड़ लेता है कि मेरी वाइफ को ओपेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही वो वहां पर जाएगी। कोई गलती हो गई ना तो मुझे ही इसकी सजा मिलेगी। कहती कोई बात नहीं जैसा आप कहें, लेकिन क्या वो खाने के लिए चल सकती है? कहती नहीं खाने के लिए भी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी वाइफ का पेट थोड़ा खराब रहता है और इसने उल्टा सीधा कुछ खा लिया ना तो मुझे इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। कहती है ये क्या माहौल को ऑकवर्ड बना रहे हो, मिस लिन से तुम्हें मिलना है, मीठी मीठी बातें करनी है। कहती हस्बैंड देखो तुम दोनों लोग यहाँ पर रुको, बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसे फिर से रोक लिया जाता है, लेकिन इतनी देर में नौकर आता है और बताता है कि आपको चीफ मिनिस्टर ने बुलाया है। कहती देखा, अब आप दोनों लोग जाओ, अच्छे से बात करो, मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। वहां से अपना भाग जाती है। कहते अरे मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। कहती है कि ठीक है चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ, वरना आप रास्ता भूल जाएंगे। दूर से देख रही होती है। कहती वाह वाह जाओ जाओ यहाँ से जाओ, टाटा बाय बाय, और बड़े ध्यान से देख रही होती है।
यहाँ पर अब जी यानली चला जाता है और अपना डांस करते-करते आकर खड़ी हो जाती है, कहती है, वाह! मैं सच में अपने हस्बैंड का दिल तो दुखा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ से जाना भी है ना। ऊपर से ये कपड़े देखो कितने गंदे हैं, मुझे लॉक करके रखा है। ऊपर से ये नीचे का कपड़ा देखो, एकदम जैसे लग रहा है मेरी जान ही निकल जाएगी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। खूब देर से अपना पैर रखती है, कहती, कोई मेरी जीन्स लौटा दो, कोई मेरा टॉप लौटा दो, कोई मेरा स्वेटर लौटा दो। आखिर मैं यहाँ पर ऐसे कैसे रहूँगी? इतनी देर में पीछे से कोई बोलता है, मैडम जी, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नीचे गिरने वाली होती है और वहाँ पर उसे कोई अपने हाथों से रोक लेता है। वो उसकी बाहों में होती है और उसकी आँखें बंद होती है। आँख खोलती है तो कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहते, क्या मतलब? कहती, कुछ नहीं, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहते, कहाँ देखा है? और इस तरह बार-बार गिरने की कोशिश मत करो वरना चोट लग जाएगी। वो उसके गाल पर हाथ लगती है, कहती, दूर हटो, मुझे लगा शायद मैंने तुम्हें देखा है, माफ़ करिएगा। कहते हैं, लेकिन आप कौन हैं? ये हेयर पिन ले लीजिए। देर में वहाँ पर जियान लिया जाता है, कहती, अरे तुम यहाँ पर इतनी जल्दी? कहते, हाँ, मैंने काम की बात कर ली है तो मैंने सोचा अपनी वाइफ के पास चला जाऊँ। वैसे सेवंथ प्रिंस आप यहाँ पर, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। कहती, क्या सेवंथ प्रिंस? सच में सेवंथ प्रिंस हैं क्या? वो भी ग्रीट करती है कि थैंक यू सो मच। वो हेयर पिन उसके बालों में लगा देता है, कहता है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी वाइफ़ थोड़ा-सा इधर-उधर ज़्यादा ही टहलती रहती है ना, तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। सेवंथ प्रिंस कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपकी वाइफ़ बहुत ही जेंटल, बहुत ही अच्छी और बहुत खूबसूरत भी है। कहते हैं, हाँ, खूबसूरत तो है, और उसको फ़ोरहेड पर किस कर लेते हैं। सेवंथ प्रिंस अपनी नज़रें नीचे झुका लेते हैं। यहाँ पर स्कॉलर कहते हैं, मेरी वाइफ़ मेरे लिए ब्लेसिंग है। कहते हैं, हाँ मिस्टर जी, मुझे समझ में आ गया है देखकर। कहते हैं, ठीक है, फिर आप जाकर अपना काम करिए। इधर अभी बर्थडे बैंक्वेट के अंदर सब लोग बैठे हुए होते हैं और एक-दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं, और रूही का पूरे टाइम ध्यान होता है खाने पर कि क्या खाऊँ सबसे पहले। वो ड्रिंक करती है, कितनी गंदी ड्रिंक है, मुझे तो मेरी बबल टी याद आ रही है, बहुत मिस कर रही हूँ मैं। सामने सेवन प्रिंस बैठे हुए होते हैं, कहते हैं कि मिस्टर जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बस जो है स्कॉलर के बारे में बातें चल रही थी, लेकिन स्कॉलर का ध्यान पूरे टाइम उस हेयर पिन पर था जो लगा रखी थी रूही ने अपने बालों में। कहती है, अरे देखो ना, तुम्हें सेवन प्रिंस बुला रहे हैं। कहते हैं, थैंक यू सो मच कि आपने अच्छा कहा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने दिन रात मेहनत की है तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। और वहाँ पर उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर के लिए एक गिफ्ट भी तैयार करवाया था। कहते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। नीचे बैठ जाती है, कहती है, मिस लिन आइए ना, अपना काम करिए। अब हम देखते हैं कि मिस लिन की आंट वहाँ पर बैठी होती है और जानबूझकर कह रही होती है कि अरे मैं तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई कि जो जी यानी है उसके बगल उसकी वाइफ बैठी है, देखो ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है ना कि एक गरीब की बेटी बिल्कुल शक्ल ही सड़ी हुई लग रही है। मैं तो इसको देखते ही यहाँ से भाग जाती। भला ऐसी वाइफ कौन ही डिजर्व करता है। बाकी सब लोग वहाँ पर हंस रहे होते हैं, कहते हैं, हाँ सही बात है, एक चैंपियन के सामने एक ऐसी लड़की बैठी है जिसकी कोई औकात ही नहीं है, और इस तरह भला लोग इस पर हंसेंगे ही ना। इससे अच्छा होता है कि ये उसे छोड़ देती। हम मन में सोच रहे होते कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बर्दाश्त कर लूंगी, आखिर मुझे डिवोर्स जो लेना है। जी, हानली कहता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, मैं उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा और मैं इसी के साथ रहूँगा। और जिसको प्रॉब्लम है ना, वो जाकर अपनी प्रॉब्लम कहीं और दूर करे। नहीं, सामने मिस लिन की आंट की बात तो इनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। कहती, क्या कहा तुमने? मिस लिन कहती, माफ करिएगा, वो बस जोक कर रही थी, आपको इसे अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। कहती, मैं तुम्हें अच्छी एडवाइस दे रही थी, ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारा, और तुम्हारे साथ वो लड़की अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारे साथ तो मेरी मिस लिन अच्छी लगेगी। कितनी अच्छी है तुम दोनों की जोड़ी, जल्द से जल्द तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। मिस लिन जानबूझकर कहती है कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर रूही भी तो बैठी है। आंट कहती है, रूही बैठी हो चाहे जो बैठी हो, लेकिन इस तरह की लड़की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही वो कुछ बोलने चलती, इससे पहले ही वहाँ पर जी ली बोल देता है कि आपको अपने शब्दों पर लगाम लगाना चाहिए। मेरी वाइफ के बारे में अगर एक शब्द भी आपने बोला ना, अच्छा नहीं होगा, और मेरी वाइफ से लेकर जो भी बातें हैं वो आपसे रिलेटेड नहीं है। यदि अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या बात करना है, मैं तुम्हारे बस करियर को लेकर बात कर रही थी, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मन में सोचती है कि लुई, मेरे हस्बैंड की बहुत ही बेइज्जती हो रही है, साथ में मेरी। चलो इन लोगों को कुछ अच्छा सा सबक सिखा ही देती हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर कहते, बस करो तुम लोग, यहाँ पर ऐसे बकवास मत करो, एक फैमिली फंक्शन की तरह यहाँ पर हर एक चीज रखी गई है। कहती है कि एक मिनट प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको पोएम सुनाना चाहती हूँ आपकी हेल्दी लाइफ को लेकर। इस पर आंट हंसने लगती है कि हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ, ताकि सबके कानों से खून निकल आए।
है। मैं भी तो देखूँ कि तुम्हारा शर्मनाक चेहरा कैसा लगेगा। तो जियानली कहता है जाने की जरूरत नहीं है। कहती है अरे हस्बैंड तुम भी ना चुप बैठो। जाती है कहती है देखो आज मैं ऐसी पोयम कहूंगी ना कि बस सब लोग देखते ही रह जाएंगे। वहां पर वो पोयम की एक एक पंक्तियां कहना स्टार्ट करती है। सबके होश उड़ जाते हैं कि इतनी अच्छी पोयम भला ये लड़की कैसे कह सकती है। क्या सच में इसको पता है पढ़ना लिखना। इस पर मिस लिन कहती है कि तुम झूठी हो और आंट चिल्लाने लगती है कि ये ग्रेट पोयम हो ही नहीं सकती। सेवन प्रिंस कहते हैं कैसे ग्रेट पोयम नहीं हो सकती, इसने बहुत ही अच्छी पोयम कही है। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि मार्वलस मार्वलस क्या बात है, इतनी बढ़िया पोयम। आंट का मुंह तो टेढ़ा हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं भले ही तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है लेकिन पोयम बहुत अच्छी कही है। सब उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। आंट कहती है क्या हो रहा है और तुरंत ही दासी को इशारा करती है। दासी चाय लेकर आगे बढ़ रही होती है और मिस लिन के ऊपर डाल देती है। गिरने ही वाली होती है मिस लिन, इतनी देर में जाकर वहां पर जी ली उसे रोक लेता है। जी ली कहते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा। कहती है नहीं बस मेरी ड्रेस गीली हो गई है। जी ली कहता है कि मिस लिन आपको अपनी दासी को संभाल कर रखना चाहिए। कहती है जाओ और इसे मौत की सजा दे दो। कहती है नहीं, भला उसने अपनी मर्जी से नहीं किया होगा, गलती से ही हुआ होगा और इसकी सजा मौत तो नहीं हो सकती है। मन में सोचती है कि सच में अगर मैं आज रोकती नहीं तो बेचारी की जान चली जाती। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पर वो चल नहीं पा रही होती है तो तुरंत ही जी ली उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। ये देखकर तो मिस लिन का मुंह उतर जाता है और सेवेंथ प्रिंस को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता है कि घर आने के बाद कहती है अरे मुझे उतारो ना प्लीज उतारो ना। जी ली कहता है क्या हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। मन में सोचती हूँ मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है, मैं सच में बहुत मिस कर रही हूँ अपनी मदर को। नहीं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला दूं क्या। कहती नहीं डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। कहते अरे नहीं डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी। मन में सोचते है कि सेवन प्रिंस आज कुछ खास लग रहे थे। कहते क्या सेवन प्रिंस की ज्यादा चिंता हो रही है क्या। नहीं मैं तो बस ये कह रही थी कि उनके पास रहने से आपका पॉलिटिकल करियर भी आगे बढ़ेगा। कहते हैं हाँ ठीक है मैं अपने करियर को देख लूंगा लेकिन तुम उनसे दूर रहोगी। कहती मेरा उनसे क्या ही लेना देना, तो बस गलती से टकरा गई थी वरना मैं तो उनसे मिलती भी नहीं। कहती ये बताओ मिस लिन कैसी है और आपको देखने में कैसी लगी। कहते हैं कि मिस लिन के बारे में तुम इतना क्यों बोल रही हो, कहते तुम घर जाना चाहती हो ना। कहती तुम्हें कैसे पता कि मैं घर जाना चाहती हूँ। कहते हैं क्योंकि तुम तब से बोल रही हो घर की याद आ रही घर की। ओ मैं तो डर गई थी कि कहीं ये मेरे मन की आवाज तू नहीं सुन रहा है। ओ माय गॉड। कहते चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा। कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगी। कहती मैं इतनी अच्छी हूँ कि पूरा काम एक चुटकी में कर सकती हूँ। इतने तेज घूमती है कि नीचे गिरने वाली होती, फिर से जियान ली उसे रोक लेता है। कहती मैंने ऐसा नहीं कहा था कि आप मुझे रोके। कहता अब यहाँ पर जियान ली कहता है याद रखो कि मैं तुम्हें हर चीज दूंगा बस एक चीज को छोड़कर। कहती क्या मतलब, तुम मेरे मन की बातें सुन रहे हो क्या। कहते हैं कि बातें नहीं सुन रहा हूँ बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कहती है पक्का मुझे लग रहा है कि तुम गिल्ट फील कर रहे हो, मेरे मन की बातें सुन रहे हो। कहता ओ डियर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अब वो पहले वाली बातें भूल जाती है और उस पेपर की तरफ देखने लगी। कहती मैं कब से इंतजार कर रही थी इस पेपर का, प्लीज मुझे ये पेपर दे दो ना मुझे ये पेपर, मुझे ये बहुत पसंद है। कहते अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो। कहती मुझे बहुत पसंद आएगा। छीन लेती है और बड़ी खुशी से ना पेपर खोल रही होती है। प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, उसने एक दूसरा घर लिया था। कहते क्या हुआ तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या, मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा है। कहती क्या घर खरीदा है, मैं घर का क्या करूंगी। कहते अच्छा अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। कहती है मुझे एक ऐसा ही पेपर चाहिए था जिसमें मेरा और तुम्हारा नाम लिखा हो, गवर्नमेंट की सील लगी हो। कहते क्या तुम्हें वो पेपर चाहिए। कहती हाँ प्लीज मुझे वही पेपर चाहिए, मुझे दे दो ना, तुम्हें पता चल गया। कहते हाँ हाँ मुझे पता चल गया कि तुम्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर चाहिए ना। कहती मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कहाँ से आ गए। कहते अरे उसी पे तो हमारा तुम्हारा नाम लिखा होगा। कोई बात नहीं जल्द से जल्द मैं इन सब चीजों का इंतजाम करूंगा। कहती मेरे हस्बैंड अब तुम मेरे सामने से निकल लो, मुझे इन सब चीजों पर बातें नहीं करनी। फिजिशियन आ जाते हैं, कहते हैं कि आपकी वाइफ। कहती क्या हुआ, मुझे कोई बीमारी हो गई है क्या। कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, वाइफ की हेल्थ अच्छी है, वो उठती है और फिर नीचे लेट जाती है। कहती थैंक गॉड मैं ठीक हूँ। लेकिन फिजिशियन बताते हैं कि अभी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है, क्या तुम ये चेक करने के लिए आए थे क्या। जानली कहता है क्योंकि हम लोग इतने टाइम से साथ हैं तो मैं उसमें चेक करवाना चाहता था कि तुम अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। कहती क्या प्रेगनेंसी की बात क्यों कर रहे हो। वहां पर अब फिजिशियन उसे एक पेपर देते हैं कि इन सब दवाओं का इंतजाम करो, बहुत ही जल्दी ही प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी। कहती क्यों, मेरे ऊपर एक तरह का श्राप लगा रहे हो, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा पता है। कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है,
ये दवा सुबह शाम पीनी है। कहती है नहीं मैं नहीं कर सकती ऐसा, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैं इस वर्ल्ड से नहीं जा पाऊंगी, और वर्ल्ड से नहीं जा पाऊंगी तो मैं यहीं पर फंस जाऊंगी। हस्बैंड, आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों पर बात नहीं करनी चाहिए, और अभी मैं रेडी भी नहीं हूँ। पता है एंशिएंट टाइम पर तो जो है एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता था, ऐसे ही बच्चे पैदा होते थे। अगर मैं बच्चा पैदा करते करते मर गई तो, अगर नहीं भी मरी तो मैं बच्चा छोड़कर तो इस वर्ल्ड से नहीं जा सकती ना, मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। यानी कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कहती लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती ना। वो उसको किस करने लगता है। कहती मैं प्रेगनेंसी से दूर भागना चाहती हूँ और ये मुझे प्रेग्नेंट करना चाहता है। वो उसको फिर से किस करने लगता है। वो बचने की कोशिश करती है लेकिन हस्बैंड के चंगुल से कैसे बच सकती है। जी यानी खास कर प्राइम मिनिस्टर पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो किसी चीज का तो बदला लेना ही चाहता था। दवाओं की लिस्ट देकर कहती नहीं मैं बच्चा नहीं कर सकती। वो पेपर को नीचे फेंक देती है और अपना पैर उस पर मारने लगती है। करूँ तो क्या करूँ, कोई तो मुझे बता दो प्लीज, मुझे बता दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर कैद होकर नहीं रह सकती। करूँ तो क्या करूँ, सिस्टम। लेकिन कोई भी सिस्टम सामने नहीं आता। कहती है कि सिस्टम, खूब देर से चिल्लाती है लेकिन सिस्टम फिर भी नहीं आता। कहती है स्टूपिड सिस्टम, जब भी मैं बुलाती हूँ तब भी नहीं आते हो, पूरे 3 साल में बस 2-3 बार दिखाई पड़े हो। कहती, हाँ 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 हाँ, मुझे याद आ गया। अगर बच्चा पैदा करने की टेक्निक है तो बच्चा पैदा ना करने की भी टेक्निक दवाएं ही होंगी। हाँ मैं हुई ना जीनियस। अब मेड का पूरा टायर ले लेती है, और अभी वहां पर कुछ लेडी बात कर रही होती है कि स्कॉलर की वाइफ है ना, वो एक बहुत ही गरीब घर की बेटी है, और वो जानबूझकर स्कॉलर को अपने जाल में फंसाकर उसने शादी कर ली है। एक तरह से कहा जाए ना तो सिड्यूस कर रही है। कहती क्या बकवास कर रही हो। दोनों लेडीज कहती है और तुम नौकरानी कहे कि तुम कैसे बकवास कर रही हो, जानती हो क्या स्कॉलर की वाइफ को। कहते हैं फिजिशियन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहती है मुझे ये दवाएं चाहिए। जैसे पेपर खोलते हैं तो अर्थ कंट्रोल का नाम सुनकर दोनों लेडीज कहती है कि आपने हस्बैंड को परेशान करके रखा है क्या। मुझे क्या कहा, मैं ऐसी हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरा पेट मेरा डिसीजन और मेरी मर्जी होगी बच्चा मैं पैदा करूं या ना करूं। कहती है कि अच्छा तुम बच्चा पैदा नहीं करोगी। कहती नहीं करूंगी। मजाक उड़ाने लगती। इतनी देर में पता चलता है कि वहाँ पर सेवन प्रिंस आ गए हैं। सेवन प्रिंस कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लेडीज कहने लगती है कि आपको हम लोगों के लिए जस्टिस करना चाहिए, ये लेडी हम लोगों के बारे में उल्टा सीधा कह रही है। कहती मैं नहीं कह रही हूँ, तुम कह रही हो। सेवन प्रिंस कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती है अगर इसे पता चल गया ना कि मैं बर्थ कंट्रोल की दवा लेने आई थी तो ये मेरे को बहुत ही परेशान करेगा, मैं करूँ तो क्या करूँ। सेवन प्रिंस धीरे धीरे उसके पास जाते हैं कहते हैं ये मेरी है। सब लोग कहते हैं क्या ये आपकी है, मतलब क्या। हाँ मैं इसकी ही पर्सन हूँ, याद रखो। ये सेवन प्रिंस के सामने लड़ने की हिम्मत है। वो दोनों लेडीज वहां से भाग जाती है। कहती हाय। फिजिशियन कहते हैं अपनी दवाओं के बारे में। कहती है कि चलो मुझे कोई दवा नहीं लेनी है, क्योंकि सेवन प्रिंस उसे घर छोड़ने जा रहे थे। कहती है मैं अपने आप चली जाती, आपको क्या दिक्कत करने की जरूरत थी। कहते हैं आखिर तुम मेरे दोस्त हो, मुझे लेकर तो चलना ही था। कहती थैंक यू सो मच। पर सेवन प्रिंस सोचते हैं कि तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हो, भी मेड वाले। ये मेड वाले नहीं है, मैंने सोचा ऐसे निकलूंगी ना तो सब लोग पता नहीं क्या सोचे, इसी वजह से मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। देखो ना, मैं लोगों के बीच कम से कम घुल मिलकर बातें तो कर सकती थी। कहते लेकिन मुझे तो कुछ शक हो रहा है। वैसे भी तुमने कहा ना कि तुम मेरी हो। कहती है अरे मैंने वहां पर ऐसे ही बोल दिया था, मैं एक मैरिड वूमेन हूँ और आपको मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना लोग पता नहीं क्या सोचे। कहते शुरुआत तो तुमने ही की थी, मुझे तो पता है कि तुम कोई सेमफुल एक्ट कर रही थी। कहती सेमफुल, भला सेमफुल एक्ट क्या होता है। कहते वहां पर मेडिसिन लेने गई थी ना बर्थ कंट्रोल की। कहती है अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, मैं तो बस ऐसे ही दवा लेने गई थी, मुझे इन सब चीजों से क्या लेना देना है। कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इतना कैपेबल हूँ कि लोगों की बातों को पता कर सकता हूँ। अगर तुम्हें जी पसंद नहीं है ना तो मुझे बता दो। वो उसके पास धीरे धीरे जाने लगते हैं। कहते हैं कि बताओ ना तुम्हें पसंद है क्या। उसके मुंह पर हाथ रख देती है। कहती बकवास मत करो, मेरा और जियानली का रिश्ता बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पता चलता है उसका घर आ गया है। पलक झपकते हुए वहां से गायब हो जाती है। सेवन प्रिंस कहते हैं अरे ये कहाँ गायब हो गई। पर्दा खोलकर कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया है, नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे तो डिनर करेंगे। भाग जाती है। सेवन प्रिंस कहते हैं ये सच में कुछ अजीब ही है, मुझे इसकी यही हरकतें तो पसंद है। दरवाजा बंद करती कहती बदतमीज कहीं कि तुम्हारे साथ भला मैं डिनर क्यों करूंगी, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। बहुत ही ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे ना। और पीछे जी यानली खड़ा होता है, उससे टकरा जाती है। कहती है कि क्या आप यहाँ पर क्या कर रहे थे हस्बैंड। मैं ना बाहर गई थी। अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए। कहते हैं मुझे तो नहीं पता चला। कहती है आप पढ़ने में बिजी थे ना।
ये थे, लेकिन ये मेड वाले कपड़े क्यों पहन कर गई? मैं एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे एवरेज दिखना था, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। सेवन प्रिंस भी मिल गए। सोचती है कि कहीं उसके हस्बैंड को उल्टा ही ना लग जाए। कहती है, हस्बैंड मेरी बात सुनो, आप मुझे ही बिलोंग करते हो और प्लीज मेरे ऊपर शक मत करो हनी। मन में सोचती है कि ऐसे बात करूंगी तो जरूर मेरे ऊपर शक नहीं करेंगे। कहते ठीक है, याद रखो कि मैं तुम्हें हर चीज के लिए हामी भरता हूँ, सिर्फ सेवन प्रिंस को छोड़कर। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उससे कभी भी मिलो। कहती वाह, मैं तो बहुत ही इनोसेंट बनकर दिल जीत लेती हूँ। अभी हम देखते हैं कि बैठी होती है और अचानक से सिस्टम आ जाता है। कहती है कि इतने दिनों बाद तुम यहाँ पर दिखाई पड़े। कहते हैं, अरे मैं चार्ज होने के लिए गया था। कहती चार्ज होने के लिए गए थे या फिर से बनने के लिए? तुमने इतना टाइम लगा दिया, बताओ ना वो उसके अलावा कोई और रास्ता है जिससे मैं यहाँ से जा सकूं? सिस्टम बोलता है नहीं, कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा। कहती हो मेरा मिल्क टी मुझे बहुत याद आ रहा है। सिस्टम बोलता है कि 1 मंथ के अंदर ही तुम्हें उससे तलाक लेना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ पर बंद कर रह जाओगी। कहती है नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और भी तेज से रोती है। चुनटाव आती है। कहती क्या हुआ मिस आपको? कहती है मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। कहती है क्या लॉर्ड को यहाँ पर बुलाऊं क्या? कहती नहीं, उसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मिसलिन के बारे में अपने जानकारी लाने को कहा था, वो डेट पर जा रही है किसी के साथ। लगता है वहां पर कोई लड़का होगा और वो शॉप पर जा रही है। कहती क्या अगर मिसलिन दूसरी जगह पर चली गई तो मेरे हस्बैंड का क्या होगा? वो अकेले रह जाएंगे। सबसे पहले जाकर अपने हस्बैंड को मनाऊंगी, कहूंगी कि मेरे साथ चले ताकि वो मिसलिन से मिल पाए। जी यानली को देखते हैं, उसने काफी खोजबीन करवाई थी लेकिन अभी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं मिला था। कहती हस्बैंड प्लीज मुझे बाहर चलना है, आप मुझे लेकर चलो ना, मेरे बहुत ऐसे सीने में दर्द हो रहा है, खांसने लगती है। मन में सोचती मान जाओ ना, मान जाओ ना। कहते जाकर पानी पी लो ना, तुम सही हो जाओगी। कहती पानी नहीं पीना है डार्लिंग, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई है, आपको मेरी केयर होगी तो आप जरूर मेरी बात सुनेंगे। कहते हैं कि जाओ डॉक्टर के पास जाओ, अगर तुम्हें इस तरह की कोई टेंशन नहीं, मेरे साथ बाहर चलो ना। कहते हैं लेकिन कहाँ चलना है मुझे बताओ ना। धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। कहती है बदतमीज कहीं के, याद रखो कि अगर तुम स्कॉलर ना होते ना, मैं तुम्हारा बुरा हाल करती। मैं धीरे धीरे पूरी लेडीज को ही बता दूंगी, पूरी सिटी की लेडीज को, कि तुम कितने अच्छे हो। एक से पीछा छुड़ाओगे कि सारे के सारे से पीछा छुड़ा लोगे? इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो बैठी होती है और पोएम सुन रही होती है। बार बार वही पोएम सुनकर प्रिंसेस परेशान हो गई थी कि यहाँ पर कुछ नया देखने को ही नहीं मिलता। तो रोई होती है ना, वो जी अनली के कपड़े पहनकर आ जाती है, मुंह पे मास्क लगाकर। सब कहते हैं ये कौन है, ये कौन है? आदमी बोलता है कि तुम यहाँ पर सच में पोएम कहने आई हो? कहती हाँ मैं चैलेंज करने आई हूँ। प्रिंसेस कहती वाह कोई नया आया है तो मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं, अपना बैठ जाती है। इधर काफी टाइम बीत चुका होता है। जियान ये सोचता है कि रूही अभी तक आई क्यों नहीं है, कि ठीक है चलो स्टार्ट किया जाए। अब वहां पर वो पोएम कहने स्टार्ट करती, प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है। कहती वाह तुम तो टैलेंटेड हो। वो आदमी बोलता है कि लेकिन तुम अभी भी मुझसे जीत नहीं सकती हो। कहता है जीत सकता हूँ, चलो चलो आगे की पोएम कहो। इस तरह वो पोएम कहती रहती, एक के बाद एक पोएम, एक के बाद एक पोएम। जितनी भी लड़कियां होती है ना, वो जियान ली को देख देख कर एकदम खुश हो रही होती है कि वाह जियान ली तो हैंडसम भी है। प्रिंसेस भी कहती है कि मुझे इसी से शादी करनी है, आप अपना चेहरा दिखाएंगे? कहती है नहीं, मैं चेहरा नहीं दिखा सकती, अगर मैं चेहरा दिखा दूंगी तो आप लोग मेरे प्यार में पागल हो जाएंगे। जी आंटी को छींक आ रही होती कि कोई जरूर मेरे बारे में बात कर रहा है, बकवास कर रहा है। चुनटाओ को बुलाया जाता है। कहते बताओ तुम्हारी मिस कहाँ पर है? कहती वो तो बाहर गई है एक गैदरिंग के लिए। इधर दासी कह रही होती है प्रिंसेस से कि चलिए ना बहुत लेट हो गया, महल में आपको डांट पड़ेगी। कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। बाकी की लड़कियां खड़ी होती है, कहती हैं कि आप प्लीज अपना चेहरा दिखा दो ना। कहती मैं हाईलाइट नहीं होना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानो तुम लोग, आखिर मैं हूँ ही इतने हैंडसम की आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा। सब हंसने लग रहे थे। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही बेकार है, बिल्कुल अच्छी नहीं, कोई काम भी नहीं कर पाती ना, तो टैलेंटेड है, तो तुम उसके साथ कैसे रहोगे? कहते हाँ सही कहा, मेरी वाइफ बहुत ही बेकार है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसके साथ ना तो रहने का मन करता है ना तो खाने का मन करता है, लेकिन जिंदगी है बस काट रहा हूँ, मेरे लायक कोई मिल भी तो नहीं रही है। सब उसके पास जाने लगते हैं। इतनी देर में वहाँ पर मिसलिन भी आ जाती है। वो भागने लगती है, कहती है 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। कहती है नहीं बात नहीं करनी है, क्या मुझसे कंपटीशन करना चाहती हो क्या? कहती है हाँ कंपटीशन करना चाहती हूँ। उसे अपना मुंह पूरे टाइम छुपा रही होती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन बार बार उसे रोक लिया जाता है। मास्क हटाना चलती है, इतनी देर में जी यानली आ जाता है और उसे रोक लेता है। घबराते हुए और जी यानली से टकरा जाती है। कहते हैं मुझे एक्सप्लेन करोगे कि आखिर तुम वहां पर क्या करने गई थी? ये थी वो मुझे बहुत नींद आ रही है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। उसके बाल पकड़ लेता है, कहता है आप बेहोश नहीं होगी, चलो बताओ कि तुम मेरे कपड़े पहनकर वहां पर क्या करने गई थी? मन में सोचती है कि गई तो थी कि आपको लड़के एडमायर करें, आपसे शादी करें। नीचे बैठ जाती, कहती मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो डार्लिंग। कहते हैं ये सब कार्टून जैसी हरकतें मत करो, मुझे साफ साफ बताओ। वो पैर पकड़ लेते कि मुझे माफ कर दो, मैं आपकी वाइफ कहलाने लायक ही नहीं हूँ, जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मन में सोचते है कि क्या सच में ये मुझे मारेगा?
मैं तुम्हें मारूँगा नहीं। 1 मिनट वो जाने लगती है तो कहती है, बहुत ही जल्दी गिरगिट की तरह अपना रंग क्यों बदलता है? कहते हैं, ये बताओ ये क्या है? और तुम सच में बर्थ कंट्रोल की पिल लेने गई थी फार्मेसी में? कहती है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कही। तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे बच्चों को नहीं पालना चाहती? कहती है, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि मैंने बस तुमसे ही प्यार किया। कहती है कि तुम्हें पता है, जब तुमने एग्ज़ाम पास किया तो सबसे खुश मैं थी। कहते हैं, लेकिन अब क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हारा पीछा करता रहता हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज़ करता हूँ, लगता है तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था। तो सुनो, वो हर एक चीज़ जी आने की सोचती है, कहती है, मैं पागल हो जाऊँगी, मुझे इससे प्यार तो नहीं हो सकता, मुझे इसके बारे में स्वीट बातें नहीं सोचनी चाहिए। कि जी आनली कहता है कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती डियर? मुझे माफ़ कर दो, मैंने जल्दबाज़ी में ऐसा बोला, लेकिन मैं सच में तुम्हीं से प्यार करती हूँ। कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है। कहती है, डार्लिंग सच में आपको बिलीव करना पड़ेगा, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई भी नहीं आएगा। मन में सोचती कि हँस रहा है बदतमीज़ कहीं का, लेकिन सामने देख नहीं रहा। कहते हैं, मैं हँस नहीं रहा हूँ। कहती, क्या? मैंने तो ये मन में बोला, तुम्हें कैसे पता चला? कहते हैं कि कहाँ, मुझे कुछ नहीं पता चला। कहती है, तुम मेरे मन की बातें सुन रहे हो ना? कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा हूँ, वैसे भी मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ। कहती है, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे ना इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। कहते हैं, आराम से खाओ। तुम्हें स्टोर रूम के बारे में पता है, जहाँ पर बहुत सारी तुम्हारी फेवरेट पेंटिंग्स रखी थी? कहते हैं, हाँ तो क्या हुआ? मन में सोचती है, मैंने तुम्हारी वो सारी पेंटिंग्स फाड़ कर फेंक दी है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। कहती, क्या ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। कहती है कि तुम्हें जी जानली पता है तुम्हारे पेंडेंट के बारे में? कहते, कौन सा पेंडेंट? कहती है, उसे तो मैंने तोड़कर फेंक दिया। जी जानली तब भी कोई रिएक्ट नहीं करता। कहती है, अरे ये तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। फिर मन में सोचती है, हाँ, सेवंथ प्रिंस से मिलने का मन कर रहा है। कहते हैं, तुम्हें सेवंथ प्रिंस से नहीं मिलना है, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लो। वहाँ से चला जाता है। कहती, मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं। जेड पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, इसने पेंटिंग पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इसने सेवंथ प्रिंस पर रिएक्ट किया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बैठी होती है, कहती, हनी इतना टाइम लगा दिया, आकर बैठ जाओ ना। कहते, क्या हुआ, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? कहती, वो कुछ नहीं, मैंने सामान पैक किया था ना, मैं सोच रही थी कि अपनी फैमिली से मिलकर आऊँ, अपने फादर से मिलकर आऊँ। तो मैं मन में सोचती, ना, मैं फादर के पास जा ही नहीं रही हूँ, मैं तो सेवन प्रिंस के पास जा रही हूँ। तुरंत ही जियानली कहता, तुम्हें कल जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 2-3 दिनों बाद लेकर चलूंगा। से भी मैं शाम के पहर यहाँ से भागूंगी और तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। कहते हैं, देखो कल शाम के टाइम मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है, तो कल शाम के टाइम तुम मेरे साथ ही रहना। कहती है, ऐसा भी क्या काम? जी जानली उसी के साथ ही होता है, उसको छोड़ ही नहीं रहा होता है। कहती है, अच्छा, मुझे सब समझ में आ रहा है कि कहीं मैं सेवंथ प्रिंस के साथ भाग ना जाऊं, इसी वजह से तुम यहाँ पर खड़े हो। पता चलता है बगल वाले महल में आग लग गई है। कहती, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जी जानली, अगर तुम होशियार हो तो मैं भी होशियार हूँ। तुमने एक रास्ता सोचा था, मैंने दूसरा रास्ता सोचा था, दरवाजा मेरे सामने खुला हुआ है, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। जी जानली आता है और चिल्लाने लगता है कि मिस कहाँ पर गई, मिस कहाँ पर गई? कहते, मुझे नहीं पता है, लेकिन मिस तो यहाँ पर नहीं है। बाहर निकलता है, कहता, रूही प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम सच में सेवन प्रिंस के साथ चली जाओगी क्या? मेरा क्या होगा? कहती, पकड़ लिया मैंने तुम्हें, ये झूठे कह के तुम मेरी इनर वॉइस सुनते थे। कहते हैं कि क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जाने वाली थी क्या? बताओ ना। कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम मेरी इनर वॉइस सुनते थे या नहीं सुनते थे? कहते हैं कि सेवन प्रिंस और प्रिंसेस जा रहे होते हैं मिलने जी यानली से, तो इस पर सेवन प्रिंस कहते हैं कि तुम्हारा दिल किस पर आया? कहती, जी यानली पर, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैंडसम, मुझे उससे शादी करना है। सेवन प्रिंस कहते हैं, लेकिन वो शादीशुदा है, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो वो दोनों खुश नहीं है, इसी वजह से ट्रू उसका सच्चा प्यार बनकर मैं जाऊंगी। सेवन प्रिंस मन में सोचते हैं कि देखो मेरी बहन तुम्हारे हस्बैंड को हाथी आने आ रही है, रुई संभल कर रहना। जी यानली कहता है कि क्या तुम सच में सेवंथ प्रिंस के साथ भागने वाली थी या नहीं भागने वाली थी, मुझे ये बताओ। कहती, भला मेरे सेवंथ प्रिंस से क्या लेना देना, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, कसम खाती हूँ कि मैं नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन इतनी देर में पता चलता है कि सेवन प्रिंस वहां पर आ गए। कहती है, ये क्या बकवास, मैं यहाँ पर कैसे फंस सकती हूँ? ओ नहीं, प्लीज हस्बैंड मुझ पर यकीन करो। दोनों अंदर जाते हैं और वहां पर ग्रीट करते हैं। मन में सोचती है कि ये सब चल क्या रहा है, ये दोनों लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? तक प्रिंसेस जी यानली को पहचान ही नहीं पाई थी। प्रिंसेस कहती है, जी यानली को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। कहती, जी यानली, जी यानली तो तुम्हारे सामने खड़ा है। कहती, नहीं जी यानली ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था जैसा उस दिन दिख रहा था। पर जी यानली को बहुत हंसी आ रही थी। कहते हैं कि प्रिंसेस, आप जिस जी यानली से मिलना चाहती थी ना, वो मेरी वाइफ है। कहती, क्या, तो वहां पर लड़का बनकर क्यों गई थी? कहती है, वो पकड़ी गई। खूब देर से रोती है। कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वहां पर लड़की बनकर गई थी। वो माफी मांगने लगती है। प्रिंसेस कहती है, मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। कहती है, माफ कर दो ना प्लीज प्रिंसेस, माफ कर दो, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कहते हैं, ठीक है, माफ कर दे रही हूँ, लेकिन जो तुम्हें गुड कपल का अवार्ड भी दिया जाएगा। कहती, मुझे अवार्ड वगैरह नहीं चाहिए। कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं चाहिए? कहती है कि मैंने एक तो आपके साथ धोखा किया, तो मैं भला ये अवार्ड लेकर क्या करूंगी, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए प्लीज प्रिंसेस।
कहते ठीक है, मुझे तुम दोनों वैसे भी बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। लेकिन मेरे फादर का बहुत ही जल्दी बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम वहाँ पर आना। सेवंथ प्रिंस कहते हैं कि अभी तक तुम अपनी वाइफ को अच्छी हेयर पिन नहीं दिला पाए। ऐसी बात नहीं है, मेरी वाइफ को जो भी पसंद आता है ना, बस मैं वही दिलाता हूँ। वो वहाँ पर एक लकड़ी का बॉटल मंगाते हैं, उसको पूरी तरीके से सेक कर रहे होते हैं। रुई जान जाती है कि ये तो मॉडर्न एरा की तरह कप लग रहा है। कहती मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। यानली कहता मुंह बंद करो अपना। सेवन प्रिंस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कहते हैं याद रखो कि सेवन प्रिंस से दूर रहो तुम, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे आर्ग्यू क्यों कर रही हूँ। कहते हैं हाँ, आर्ग्यू करना भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सेवन प्रिंस की ज्यादा केयर करती हो। वहाँ से जा रहे होते। कहती रुक जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। याद रखो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। सोचती कि क्या इसको मेरे मन की आवाजें नहीं सुनाई दे रही है, क्या वो मन में बोल रही थी कि रुक जाओ रुक जाओ। रखो कि अगर तुम नहीं रुके ना, तो मैं सेवन प्रिंस से अपने बच्चे पैदा करूंगी। यानली होता है तब भी नहीं रुकता। कहती वाह, इसे मेरे मन की आवाजें नहीं सुनाई दे रही, नहीं सुनाई दे रही। पूरे टाइम यानली सोचता है कि तुम्हारा प्यार था वो दिखावा था क्या, तो हमेशा से ही दिखावा करती आई हो। याद करते हैं वहां पर यानली की कैसे उसने उसकी जान बचाई, पूरे टाइम केयर करती थी, एक साथ रहने का वादा किया, और अब ये हेयर पिन वो अपने बालों में लगा कर रखती है। पूरा दिन रात बीत जाता है, लेकिन अभी तक यानली बाहर ही नहीं निकला था। कहती कि अभी तक ये बदतमीज आया क्यों नहीं। इतनी देर में मिसलिन आती। बताइए आप क्या करने आई है। कहती मुझे वो ना तुमसे एक डिमांड करनी है। कहती कैसी डिमांड। वहां पर बहुत सारे सोने की टेल्स। कहती है तुम ले लो और जियानली को मेरे हवाले कर दो। कहती है लेकिन मैं, अगर तुम और पैसे मांगोगी तो और देने के लिए तैयार हूँ। और थोड़े पैसे और रखती। कहती फिर थोड़े पैसे रखती। कहती फिर थोड़े पैसे रखती। कहती फिर वो अपने हाथ का कंगन निकाल कर रख देती है, जैसे हार निकालने चलती है। कहती नहीं बस इतना बहुत है। वो तुरंत ही कपड़ा खोलती है बड़े ही स्टाइल में, और सब सामान पैक करने की कोशिश करने लगती है। इतनी देर वहां पर जियानली आ जाता है। कहता है क्या पैक कर रहे हो, मुझे बताओगी। कहती कुछ नहीं, हम दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। जियानली कहता है कौन सी बात, मुझे क्यों नहीं पता चल रही है। कहती देखो तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, बस तुम इंतजाम करो सारा, उसके बाद मैं तुम दोनों को मिलवा दूंगी और तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी और पैसा मेरा हो जाएगा। के साथ में ये भी इंतजाम करो कि हम दोनों का डाइवोर्स हो जाए। इधर हम देखते हैं कि मैजिस्ट्री बैठे हुए होते हैं। जी आनली को वाइस चांसलर का पद दिया जा रहा था, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं अपनी जगह पर ही ठीक हूँ, अभी मुझे यहीं पर काम करना है। मैजिस्ट्री कहते हैं ठीक है जाओ, क्योंकि उसने वो ऑफर ठुकरा दिया था। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को मौका मिल जाता है कि इसे अपने पास बुलाओ, ताकि मैं इससे बात कर सकूं। फिर से रोई को कपड़े पहना जा रहे थे। कहती मुझसे ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। उसका हस्बैंड आ जाता है। कहता चलो ना मेरे साथ, देखो मैं तुम्हारे लिए नई हेयर पिन लेकर आया हूँ। वो बहुत ही करीब से हेयर पिन लगाता है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। कहती आप चलो, मैं अभी आती हूँ। कहती ठीक है, लेकिन मिस लिन मिल जाती है। कहती मिस लिन, आपके सामने अच्छा मौका है, आज ये मौका मत गवाइएगा, वरना बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सभी खड़े होते हैं, लेकिन सेवंथ प्रिंस की नजर उसके बालों पर पड़ती है नई हेयर पिन के साथ। कहते हैं ये हेयर पिन तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। कहते हैं कि जैसे भी है मेरी वाइफ की हेयर पिन है, तो सेवंथ प्रिंस एक नई हेयर पिन देते हैं। कहते हैं ये लगा लो, ये ज्यादा अच्छी है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। कहते हैं मेरी अच्छी है, मेरी अच्छी। कहती है अरे तुम लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हो। वैसे भी हस्बैंड आपको सेवंथ प्रिंस का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी हेयर पिन लाई है। मैजेस्टी आ जाते हैं। वो खाने का फिर से सोच रही होती है कि क्या क्या खाऊं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने सुना है कि जो जी यानली की वाइफ है बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत अच्छी पोयम कहती है। मैजेस्टी कहते हैं पोयम कहो। कहती मैं इतनी अच्छी पोयम नहीं कह सकती, एक भी गलती हो गई तो मुझे सजा मिलेगी। जी यानली कहते हैं मैजेस्टी मेरी वाइफ को शायद प्राइम मिनिस्टर जानबूझकर भड़का रहे हैं। मिसलिन खड़ी होती है। कहती है मैं कंपटीशन करना चाहती हूँ। लुई से कहते ठीक है, डांस करके दिखाती है अपना। कहती है वाह क्या डांस है, बहुत अच्छा डांस किया। अब वहां पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे लगता है कि अब जो है रूही को भी डांस दिखाना चाहिए। कहती मुझे डांस कहाँ आता है। कहते क्यों, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम कंपटीशन और बेट करना चाहती हो, तो अब तुम्हारी बारी है, डांस करके दिखाओ। मन में सोच रही थी कि क्या बकवास है, ये लोग मुझे क्यों डांस के लिए कह रहे हैं। वो मॉडर्न एरा वाला डांस करना स्टार्ट कर देती है, घूम घूम कर बढ़िया सा डांस करती है। इस पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये क्या वल्गर डांस है, कहाँ से सीखा है इतना बेहुदा डांस। कहते बेहुदा कैसे, आपने डांस करने को कहा था तो मेरी वाइफ ने डांस किया, नए स्टेप के साथ नई चीजों को लेकर। प्रिंस कहते हैं मुझे तो बहुत अच्छा डांस लगा। अब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, मुझे भी डांस अच्छा लगा और इसकी वजह से मैं वाइस चांसलर का पद फिर से तुम्हें देना चाहता हूँ। जी यानली फिर से मना कर देता है कि मुझे वो पद नहीं चाहिए। मैजेस्टी गुस्सा हो जाते हैं कि अब तुम्हें कोई भी पद नहीं मिलेगा, तुम घर पे बैठो, तुम हर बार मेरा अपमान करते हो। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत खुश थे। कहती है हस्बैंड अब आप कितने अकेले हो जाएंगे। मन में सोचती मैं तो ये वर्ल्ड भी छोड़कर चली जाऊंगी और मेरे हस्बैंड कैसे अकेले यहाँ पर रहेंगे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जी यानली को प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं। कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक नया पद भी दूंगा और नई जगह भी दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। कहते हैं कि लेकिन मुझे ये पद नहीं चाहिए।
इधर सिस्टम आता है, कहता है 3 दिन बचे हैं तुम्हारे पास जाने के लिए, 3 दिन। अगर तुमने इन 3 दिनों में डाइवोर्स नहीं लिया तो फँस जाओगे। कहती है कि क्या सच में? मुझे जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को कैसे मनाऊँ? कहती है हस्बैंड फाइनली तुम आ गए। कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीज़ लेकर आया हूँ। कहती है क्या है? पता चलता है कि उसमें डाइवोर्स है। कहती है डाइवोर्स? सच में तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहते हो क्या? कहते हैं हाँ, तुम हमेशा से फ्री होना चाहती थी ना, तो मैं बस तुम्हें फ्री कर रहा हूँ, तुम अपनी दुनिया में जाओ, आसानी से रहो। कहती है नहीं, मुझे नहीं चाहिए डाइवोर्स। कहते हैं क्यों? अभी तक तो तुम यही माँग रही थी ना। और वहाँ से वो चले जाते हैं। सोकर उठी, कहती मास्टर कहाँ है प्लीज मुझे बताओ। कहते वो मिस लिन के घर गए हैं शादी करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यान ली मान जाते हैं शादी करने के लिए, उन दोनों की शादी भी फिक्स हो जाती है। कहते ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतनी देर में वहां पर रुई आ जाती है। कहती मेरे हस्बैंड की शादी तुमसे नहीं हो सकती। मिस लिन कहती है तुम्हारा हस्बैंड नहीं, मेरा हस्बैंड है और मेरे पास ही रहेगा। इधर जी यान ली अंदर चुपके से घुसता है प्राइम मिनिस्टर के, और वहां पर उसे वो सारे कागजात मिल जाते हैं जिसकी वजह से उसकी फैमिली को फंसाया गया था। मिस लिन बार-बार मज़ाक उड़ा रही होती हैं, रुई का कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम जी यान्नी के प्यार में रह सको या उसकी वाइफ बनकर रह सको। मारने चलती हैं तो जी यान्नी हाथ आकर पकड़ लेता है। कहती है कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले थे क्या? तुम इससे शादी करने वाले हो क्या? कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, कभी भी किसी और से शादी नहीं करूँगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं धोखा देना बंद करो। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। ये तो मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या करने आए हैं बताइए? ये जियानली मुझे फँसाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर सारे पेपर जो उसने अभी अंदर देखे थे वो मैजेस्टी को दे देते हैं। आज से कई साल पहले एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था इंपीरियल खजाने को लेकर, और वो सारा प्राइम मिनिस्टर ने किया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बचाने के लिए वो सारा ब्लेम जी फैमिली पर डाल देते हैं। इसके बदले में पूरी जी फैमिली को मार दिया जाता है और सिर्फ जियानली ही बचता है। कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया था, नहीं किया था। कहते हैं अभी भी तुम नहीं सच को बोलोगे तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये थे क्या सच में मैंने नहीं सोचा था कि उसकी फैमिली का कोई भी जिंदा बचेगा। तुम्हें भी उसी टाइम मार देना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया जाता है। मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अब तो तुम अपना पद एक्सेप्ट कर लो। कहते हैं ठीक है, मैं पद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। सेवन प्रिंस कहते हैं मुझे भी माफ कर देना, अब तुम दोनों लोग अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। कहते हैं जी हानली तुम तो ये जगह छोड़कर जाने वाली हो ना, तो चली जाओ। कहते हैं किसने कहा जाने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास रहूंगी। कहते हैं कि क्या सच कह रही हूँ? कहती हाँ सच कह रही हूँ। वहाँ पर पेपर नीचे गिरता है। कहती है डाइवोर्स का पेपर है, अभी भी ले सकते हो। कहती मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे पास रहना है। वहाँ पर सिस्टम उन लोगों के पास आ रहा होता है और 1 2 3 करके उसका सारी टाइमिंग भी खत्म हो जाती है। कहती लास्ट मौका था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे पास ही रहना पड़ेगा, क्या करूँ? तुमसे प्यार जो हो गया है। कहते हैं मिल्क टी पीनी है। कहती है कि मिल्क टी? कैसे मिल्क टी मिलेगी? वहाँ पर मैजेस्टी के हाथ में मिल्क टी होती है। कहती ये कैसे? कहते हैं क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पर आया था। कहती क्या सच में? वो दोनों खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।